देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गीता शिविर में तीसरे दिन क्या खास बातें बताई, देखिए ये खबर। लखनऊ में आयोजित वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता वर्णित राजयोग शिविर के तीसरे दिन बीके वीणा ने कहा कि भगवान की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। उन्हें याद करने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने बताया कि यदि हम गीता ज्ञान को काउंसलिंग की तरह उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में तनाव 75% तक कम हो सकता है। इसके साथ ही गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने कहा कि गीता को सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि उसे जीना है। और अपने परिवार की पालना की मोह से नहीं। अंत में संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बीके बहनों का आभार माना। आप सभी लोगों ने 3 दिनों में जो यह ज्ञान प्राप्त किया, विशेष तौर पर विचारों का रसास्वादन किया, मानसिक खुराक बटोरी, ऊर्जा ग्रहण की, यह कई वर्षों तक जीवन पर्यंत हमारे साथ में रहने वाली है। बीके बहनों ने दी प्रकृति के साथ साथ स्वयं की भी देखभाल करने की प्रेरणा। देश में बेहतर पर्यावरण बनाने और उसका संरक्षण करने का संदेश देने के लक्ष्य से छत्तीसगढ़ दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में वृक्षारोपण अभियान कल्पतरु के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति NP दक्षिणकर ने कल्पतरु प्रोजेक्ट की सराहना की। इसके साथ ही डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शशि कुमार, डॉक्टर शरण पाटड़कर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा और बीके रूपाली ने प्रकृति की देखभाल के साथ साथ स्वयं की भी देखभाल करने की प्रेरणा दी। इस दौरान बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया और अंत में सभी ने पौधारोपण किया। ब्रह्मा कुमारी स्टोंक और मेडिकल विंग द्वारा जनाना हॉस्पिटल में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी आदि को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में सभी के द्वारा की गई निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के PMO डॉक्टर BL मीणा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी जैसा विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संस्थान हम सभी के कार्यों को सम्मानित कर रहा है, यह हम सभी के लिए प्रशंसनीय है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तथा हमारे अधिकारियों व कर्मचारियों को सकारात्मक संदेश पहुंचेगा। वहीं क्षेत्रीय संचालिका बीके अपर्णा, बीके रितु और CMHO डॉक्टर अशोक यादव ने भी अपने विचार रखे। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जो हमारा सम्मान किया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमारी टीम, चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने जो कार्य किया, हम और आगे जरूरत पड़ने पर और भी स्थिरता के साथ कार्य करेंगे। पिता ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स का कोविड-19 के संदर्भ में जो कार्य किया, उसके लिए सम्मान किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। इससे हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। सोच बदलने मात्र से ही तनाव क्षण भर में दूर हो जाता है और शुद्ध संकल्पों के प्रयोग से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये कहना था बिलासपुर से आए बीके राखी का, जो कि कासगंज के नदरई गेट स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सभागार में अलविदा तनाव विषय पर आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए कह रही थी। 3 दिन तक चले इस शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया, जिनमें उद्योगपति अमित कावरा, बिजनेसमैन अनूप माहेश्वरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सबसे बड़ा एक कारण है हमारे जीवन में परेशानी आने का, जो अनुमान लगा देते हैं हम दूसरे के पर, गलत किया है, ऐसा करा है, वैसा किया है। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करके बताया बहन जी ने, ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। दीदी ने जो हमें ज्ञान दिया, बिलासपुर वाली दीदी, राखी दीदी ने बहुत ही हल्का किया है और इस ज्ञान को सभी के लिए, सभी आत्माओं के लिए, सभी पुण्य आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा है। जो भटकी हुई आत्मा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे 3 दिन में यहाँ आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीदी ने जिस तरीके का मैसेज दिया कि जो लोग टेंशन में रहते हैं
और उनकी टेंशन किस तरीके से दूर करी जा सकती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज था कि हम अंदर ही अंदर लोगों को उनकी जो बातें हैं वो हम तक इंटरप्रेटेट होते होते कुछ और रूप में आती हैं और जैसे सोचते सोचते हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। पर दीदी ने कहा और प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाई कि कहाँ से चीज़ शुरुआत होती है और किस रूप में हमारे सामने आती है। ग्वालियर में पुराना हाईकोर्ट लेन स्थित संगम भवन सेवा केंद्र पर एक विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें ग्वालियर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि श्रेष्ठ जीवन का दूसरा नाम निर्माण चित्र है। आगे भोपाल से बीके प्रकाश और बीके प्रसाद ने अपनी शुभकामनाएं दी। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गुण ना हो, जिसकी कोई यूटिलिटी ना हो। और ऐसा क्यों है? बिकॉज क्रिएटर इज हू, द गॉड सुप्रीम। और उसको क्या कहते हैं? गुणों का सिंधु, गुणों का सागर। अब गुणों के सागर ने ये रचना रची हो और कोई भी चीज की कोई यूटिलिटी ना हो, उसमें कोई गुण ना हो, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। इस मौके पर बीके डॉक्टर गुरुचरण और बीके प्रहलाद समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सूरत के रांदेर सेवा केंद्र द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्ट हाउस में कल्पतरु अभियान की लॉन्चिंग की गई, जिसमें फॉरेस्ट के चीफ कंजर्वेटर चितरंजन सोनवाने, वन रक्षक हेतल और शुभांगी ने पौधे लगाने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी के इस अभियान की सराहना भी की। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।